अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब में गैर कानूनी असलहे की। पंजाब में गैर कानूनी असलहे की भरमार हो चुकी है और हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई ऐसा नौजवान मिलेगा जिसके पास गैर कानूनी तौर पर वेपन होगा। ये एक इंतहाई अलार्मिंग कंडीशन है और इसके ऊपर अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सख्त इक़दाम करने की तरफ जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब को असले से पाक करने के लिए इंतहाई बेहतरीन इक़दाम करने शुरू कर दिए गए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर इक़दाम है वो ये है कि अगर किसी के पास से वेपन रिकवर होता है या वो गैर कानूनी तौर पर वेपन सेल परचेज़ में मुलविस है या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मुलविस है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी इक़दाम होंगे और उसको सज़ाएँ जो हैं वो बड़ी सज़ाएँ दी जा सकेंगी। इस हवाले से पंजाब काबीना की जानिब से जहाँ पे कानून के अंदर तरमीम की जा रही है वहीं पे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसमें अदालतों को इन ऐसे मुल्ज़मान जिनके पास से असला रिकवर होगा या वो सेल परचेज़ में मुलविस होंगे या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मुलविस होंगे उनको भारी जुर्मानों के साथ साथ भारी सज़ाएँ भी दी जा सकेंगी। इस सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि पंजाब के अंदर पहले जो ऑर्डिनेंस था आर्म ऑर्डिनेंस उसमें कितनी सज़ा थी और अब हुकूमत ने कितनी सज़ा तजवीज़ करने की मंजूरी दी है, जिसके बाद अब इसके ऊपर कानून साजी की जाएगी पंजाब असम्बली में और ये कानून इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। पंजाब में अगर गैर कानूनी तौर पर असलहे की बात की जाए तो पंजाब में कानूनी या गैर कानूनी जो असला है वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि पंजाब पुलिस के पास भी छोटा वेपन इतना नहीं जितना आम गली मोहल्लों में लोगों के पास है। और अगर हैवी वेपन की बात की जाए जिसमें क्लाशनकोव, पंप एक्शन या दीगर जो ममनुआ बोर की गन्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है और ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो है जिसको अपनी जान का ख़तरा हो या सेल्फ डिफेंस के लिए कानून के मुताबिक उसको लाइसेंस जारी किया जाता है और उसके बाद वो शख्स जो है वो लाइसेंस हासिल करने के बाद वेपन जो है वो अपने साथ रख सकता है। लेकिन कानून के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो शख्स लाइसेंसी असला जो है उसको भी लहराता फिरे, उसको शो ऑफ करता रहे या उसका नाजायज़ इस्तेमाल करे। ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको किसी से ख़तरा है तो उसके जवाज़ के अंदर आप असला लाइसेंस रखने के मजाज हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों के पास गैर कानूनी तौर पर असला मौजूद है वो किसी सूरत भी ये जवाज़ नहीं दे सकते कि वो उन्होंने किस वजह से रखा। ये सरासर कानूनन जुर्म है और इसके ख़िलाफ़ अब पंजाब हुकूमत कड़े कानून सामने लेके आ रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सज़ाएँ बढ़ाई जा रही हैं। जो उसकी अगर डिटेल्स की बात की जाए तो पहले आपने हमेशा ये सुना होगा कि किसी से भी अगर नाजायज़ असला पकड़ा गया तो वो चंद दिन बाद जो है वो अदालत से रिहाई पा के आ गया और उसकी एक बेसिक वजह ये थी कि सिर्फ 50,000 रुपया जुर्माना था। आपसे एक पिस्टल पकड़ा जाए नाजायज़ असले का या आपसे एक ट्रक पकड़ा जाए, इन दोनों सूरतों के अंदर सिर्फ 50,000 रुपया जुर्माना था और पुलिस बाउंड थी कि वो जो रिकवरी की गई उससे जो नाजायज़ वेपन उससे रिकवर किया गया तो अदालत उसको सुपुर्दारी पे भी उस शख्स को वापस दे देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस शख्स से भी गैर कानूनी तौर पर गैर लाइसेंस याफ्ता जो है वो उससे असला रिकवर किया गया तो उसके ऊपर पहले जो 50,000 रुपया जुर्माना था अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। सूबाई काबीना ने गैर कानूनी असला रखने पर जो मौजूदा सज़ा थी वो 7 साल कैद थी, अब इस कैद को 14 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ ममनुआ बोर जो असला है ये रखने पे 14 साल कैद थी, यानी कि अगर आपके पास कोई ममनुआ बोर LMG या दीगर जो वेपन्स हैं जो हुकूमत की जानिब से वो बोर मंजूर नहीं है और वो ममनुआ बोर कैटेगरी में आते हैं, वो जो असला रखने पर पहले 14 साल कैद थी। लेकिन अब ये कैद जो है उम्र भर की कैद जो है वो साबित हो सकती है अगर अदालत की जानिब से इसके ऊपर फैसला दिया गया कानून के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, तो ये कैद जो है वो 14 साल से बढ़कर अब उम्र कैद होगी। इसके साथ साथ गैर कानूनी असले की तरसील यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो करते थे असले की उस पर कैद 3 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कम अज़ कम 10 साल कैद जो है वो रखा गया है।
क्योंकि पंजाब के अंदर जितना भी गैर कानूनी तौर पे असला आता है, ये दीगर जो सूबों से गैर कानूनी तौर पे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें बसेज़ हैं, ट्रक्स हैं या प्राइवेट गाड़ियों के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता था। तो अब ऐसा कोई शख्स भी जिसको गिरफ़्तार किया गया वो 10 साल के लिए हवालात में होगा, यानी कि उसको जेल होगी, 10 साल तक वो कैद में रहेगा। इसी तरह अगर बात की जाए जाली असला लाइसेंस रखने की, यानी कि अगर किसी ने जाली असला लाइसेंस बनवा लिया है और वो किसी जगह के ऊपर प्रेजेंट करता है और वो जाली साबित होता है, तो उसके बाद उससे पहले जो मौजूदा सज़ा थी वो सिर्फ 2 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। तो अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ठान ली गई है कि पंजाब को असले से पाक करना है, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड जो सामने लिया गया जिस पे ये बात बताई गई कि जितना भी इल्लीगल वेपन है, जितना भी पंजाब के अंदर क्राइम होता है, जिसमें वो मर्डर हो, जिसमें डकैती हो, जिसमें किडनैपिंग हो या दीगर संगीन जो जराइम है, इसके अंदर ये गैर कानूनी असला जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तादाद पंजाब पुलिस से भी ज़्यादा है। यानी कि पंजाब पुलिस के पास भी जितना असला है उससे ज़्यादा लोगों के पास है गैर कानूनी असला। तो इसकी रोकथाम के लिए अब पंजाब हुकूमत की तरफ से कड़े फैसले किए गए हैं और काबीना ने इसकी मंजूरी देकर अब ये बिल पंजाब असम्बली में भिजवाया गया है, जहाँ पे इसकी प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल जो इसकी मंजूरी होगी और इसके बाद ये इम्प्लीमेंट होकर किसी शख्स को भी गैर कानूनी असला रखने या उसका डिस्प्ले करने की इजाज़त नहीं होगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया।